नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इंग्लिश देख के डरना बिल्कुल नहीं है। वेट करिए, एक एक वर्ड समझाया जाएगा आप सभी को। तो दोस्तों, जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे वो सब रिपीटेड हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया हूँ। ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने पक्के हैं इसी टाइप के। तो इंग्लिश से मत डरिए, इंग्लिश का भूत भगाइए और पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे पढ़ना है और कैसे तुरंत पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन द मॉर्निंग डैश है द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? व्हेन द मॉर्निंग डैश की जगह क्या आएगा? जब सुबह हुई डैश है द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड। तो मर्डर को पता लगाया गया या मर्डर का पता लगाया गया। तो जब सुबह हुई तो व्हेन द मॉर्निंग क्या होगा? केम, जब सुबह केम हुई, या फिर हैपेंड जब हुआ, अराइव्ड या फिर अकर्ड। देखो, इन सब का मीनिंग होता है आना। अकर्ड माने भी होता है कि कोई चीज़ का होना, अराइव माने किसी चीज़ का पहुंचना, हैपेंड माने किसी चीज़ का होना, केम माने किसी चीज़ का आना। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा केम। When the morning came, जब सुबह हुई, the murder was discovered, तब मर्डर का पता लग गया। तो यहाँ पे केम जो है वो सबसे सही वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे इसका रीज़न क्या है केम आने का। तो all except came are wrong verb to put in the sentence. The correct sentence will be when the morning came, the murder was discovered. क्योंकि ये verb है came जो है, और बाकी जितनी भी वर्ब हैं यहाँ पे नहीं यूज़ हो सकती हैं, उनका सही मीनिंग नहीं निकलेगा अगर हम बाकी हैपेंड, अराइव्ड और अकर्ड यहाँ पे लगाएंगे। तो फिर उसकी जगह केम लगाएंगे। आगे देखते हैं। द क्वेश्चन दिया, द स्मेल ऑफ अ सी कॉल्ड डैश मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्या होगा? द स्मेल ऑफ सी, जो समुद्र की महक है, कार्ड उसे बोला जाता है डैश मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। समुद्र की खुशबू को महक को चाइल्डहुड की मेमोरीज को, मतलब चाइल्डहुड की यादों को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन, बैक, या फिर अप और फॉर। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सी नंबर अप सही होगा। अब इसका रीज़न क्या है अप क्यों सही होगा? तो पहले मैं यहाँ पे अप लिख देता हूँ, आपको लिख के दिखा देता हूँ, अब उसके बाद पता करते हैं ये सही क्यों होगा। तो क्या बनेगा? द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। जो समुद्र की स्मेल है, जो समुद्र की खुशबू है, उससे उसे अपने बचपन की याद आ गई। तो मतलब किसी व्यक्ति का बचपन समुद्र के आसपास बीता है, तो जब वो दोबारा वहाँ पे आया समुद्र के पास, तो उसकी महक से उसे अपने बचपन की याद आ गई। तो यहाँ पे अप आएगा। तो कार्ड के बाद अप आता है, द स्मेल ऑफ अ सी कार्ड अप। जैसे ही इस सी की मतलब समुद्र की स्मेल, कार्ड अप माने याद आई, कॉल्ड अप मेमोरीज दिया है यहाँ पे, तो मतलब यादों को बुलाना। तो इसके लिए कॉल्ड अप का यूज करते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, ही हैज द फुल फैक्ट डैश बट इज डेलिबरेटली हाइडिंग देम। उसके पास सारे फैक्ट हैं, फैक्ट माने तथ्य, उसके पास सारे तथ्य हैं लेकिन वो जानबूझ के उन्हें छुपा रहा है। तो ही हैज द फुल फैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर हिज स्लीव्स, मतलब जो तथ्य हैं वो कहाँ पे हैं? उसकी स्लीव मतलब कमीज के नीचे हैं, अपॉन हिज स्लीव कमीज के ऊपर हैं, अप हिज स्लीव या फिर स्लीव के ऊपर है, या फिर इन हिज स्लीव स्लीव के अंदर है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अप हिज स्लीव। जितने भी तथ्य हैं उसके, तो ही हैव द फुल फैक्ट ऑफ हिज स्लीव्स बट इज डेलिबरेटली हाइडिंग हिम। तो ये मुहावरा टाइप का समझ लीजिए कि उसके पास सारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, लेकिन वो उसे जानबूझ के छुपा रहा है। डेलिबरेटली माने जानते हुए वो उन चीज़ों को छुपा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन सी रिप्रेजेंट फॉर द पुटिंग समथिंग फिजिकली, hence the correct sentence will be he has the full fact up his sleeves but is deliberately hiding them. आगे देखते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन लाइक द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे। तो जो सिटी का अपीयरेंस है, अपीयरेंस माने जैसी सिटी दिख रही है, वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है? कुड चेंज, या फिर चेंज्ड, या फिर हैड चेंज, या फिर चेंजिंग, इज चेंजिंग। तो द अपीयर्ड
ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाई डे। सबसे सही जो आपको लगेगा आप वही लगाएंगे। तो यहाँ पे चलो मैं राइट कर देता हूँ इज चेंजिंग, इज चेंजिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या निकलना है, जो सिटी जो मतलब शहर है उसका अपीयरेंस जैसा वो दिखता है वो चेंज हो रहा है दिन पर दिन। शहर हर चीज दिन पर दिन चेंज होती है। तो यहाँ पे लिखा था अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाई डे। अच्छा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक में कुड चेंज कर दूँ तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। कुड माने हो सकता है कोई चीज, आखिर चेंज कर दूं तो ये चेंज सेकंड फॉर्म में मतलब वो चीज हो चुकी है, लेकिन जो आने वाले कल है उसके बारे में बात हो रही है। हैड चेंज्ड यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है हैड, तो जो काम हो चुका है उसके बारे में बताया जा रहा है। इस चेंजिंग माने जो काम चल रहा है। डे बाई डे का मतलब जो काम चल रहा है, तो यहाँ पे इस चेंजिंग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे डैश है। पुलिस वालों ने, मॉब माने होता है भीड़, भीड़ के ऊपर अटैक करा या फायर कर दिया। कब करा? व्हेन दे माने जब वे टर्न नॉइसी, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। टर्न वायलेंट, जब वो वायलेंट माने होता है कि हमला करना। बिकेम एब्यूसिव, जब वो गाली देने लगे, या फिर फिजल्ड आउट। तो देखिए पुलिस वाले फायर कब करते हैं? कोई चिल्लाए तब तो नहीं करते हैं, कोई गाली दे तब भी नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब कोई हमला कर दे उनके ऊपर। तो जो मॉब माने भीड़ है, जब उसने हमला कर दिया पुलिस वालों के ऊपर तब उन्होंने फायरिंग करी। तो यहाँ पे यही आंसर सही होगा, द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे टर्न्ड वायलेंट, जब वो हमलावर हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है इन द क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो भी आंसर दिए गए हैं उससे इस वाले वर्ड की मीनिंग निकालनी है। सिमिलर कौन सा वर्ड है? जैसे यहाँ पे बोर्ड दिया है, बोर्ड माने वो वाला बोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं एग्जाम में। सपोज करो कि इस टाइप का बोर्ड, तो इस बोर्ड को और क्या कह सकते हैं? क्या हम लोग इसे फ्रेम कह सकते हैं, या फिर लॉजिंग कह सकते हैं, या फिर फूड कह सकते हैं, या फिर फर्नीचर कह सकते हैं। तो जो बोर्ड होता है वो, उसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है? बोर्ड जो होता है वो फर्नीचर के अंडर में आता है, तो यहाँ पे फर्नीचर उसे बोला जा सकता है, तो फर्नीचर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे भी दिया है, अब बोर्ड इज अ फ्लैट पीस ऑफ द वुड। बोर्ड क्या होता है? एक वुड मतलब लकड़ी का एक पीस होता है। तो हेंस इज द करेक्ट ऑप्शन इज डी नंबर, मीन फर्नीचर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या दिया है? बट यूज दिया है, तो पर यूज माने क्या होगा? यहाँ पे फॉलो दिया है, आर्ग्यू दिया है, यहाँ पे रिड्यूस दिया है और रीड दिया है। तो यहाँ पे पर यूज माने हो जाएगा रीड करना। यहाँ पे चौथा वाला रीड सही हो जाएगा। फॉलो माने किसी चीज को पीछा करना, आर्ग्यू माने किसी से बहस करना, यहाँ पे रिड्यूस माने कम करना, और रीड माने पढ़ना। तो पर यूज का क्या हो जाएगा? रीड मतलब पढ़ना। आगे देखते हैं। स्प्यूम, स्प्यूम यहाँ पे दिया है, स्प्यूम का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे स्प्यूम का मीनिंग हो जाएगा फोम। फोम या फिर लावा या फिर पॉइजन या फिर स्पिट। स्पिट माने सब उसका लिए थूकना, पॉइजन माने जहर, लावा माने जो आग निकलती है लावा से। तो फोम माने होता है फोम, जो आप फोम लगाते हैं जैसे दाढ़ी बनाते टाइम, तो उसे कह सकते हैं फोम। तो उसका स्पम या फिर स्प्यू माने फोम होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पैराग्राफ को एक बार पढ़ के, लेकिन इतने अच्छे से पढ़िए कि समझ में आ जाए आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। ट्रू, इट इज द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एबनॉर्मल टाइम्स। ये सही बात है कि आर्मी का काम है लॉ को मेंटेन करना शहर में, जब टाइम सही ना हो। अब नॉर्मल टाइम क्या होता है? कभी दंगे हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये आर्मी का काम है। बट इन द नॉर्मल टाइम देयर इज अनदर फोर्स दैट कंपेल्स सिटीजन टू ओबे लॉ एंड टू एक्ट विद ड्यू रिकॉर्ड्स टू राइट ऑफ अदर्स। तो जब आर्मी नहीं होती है, जब लड़ाई दंगा नहीं हो रहे होंगे, तो वहाँ पे शहर में एक दूसरी फोर्स होती है जो लोगों को, उन्हें जो नियम कायदे कानून है उन्हें फॉलो करने के लिए प्रेशराइज करती है, या फिर उन्हें फॉलो करने के लिए
कहती है। द फोर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टीज और लॉ अबाइडिंग मैन। और वो फोर्स लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज को बचाने में मदद करती है, उनकी जो चीज़ें हैं दूसरा ले ना जाए, चोरी ना कर ले, और जो भी कानून है उससे बंधे रहने में उन्हें मदद करती है। लॉ आर मेड टू सिक्योर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स एंड टू प्रिवेंट मर्डर एंड द क्राइम ऑफ द वायलेंस। तो लॉ जो कानून है वो किस लिए बनाए जाते हैं, जिससे लोग, सब्जेक्ट्स माने क्या होता है, लोग, जिससे लोगों को बचाया जा सके मर्डर और क्राइम करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मर्डर क्राइम भी होते हैं। अगर लॉ हट जाए तो कितने होंगे सोचिए। दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड कास्ट टू कैरी आउट देयर कस्टम एंड सेरेमनीज। तो वो लॉ या सिटीजन जो भी हैं, जितने भी हमारे सिटीजन हैं देश के, तो वो फोर्स का क्या काम होता है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, मतलब उन्हें सिक्योर करना, जिससे कोई उनके ऊपर हमला ना कर सके, उन्हें कोई डैमेज ना कर सके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके राइट्स को, राइट माने हक, और उनकी कम्युनिटी को या फिर कास्ट को या फिर जो भी वो सेरेमनीज करते हैं या कस्टम निभाते हैं, उन्हें रोका ना जा सके कि भाई आप तो मेरे साथ एग्री नहीं करते तो हम आपको करने नहीं देंगे। सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ द अदर्स, जब तक वो लोग एक दूसरे के राइट्स मतलब अधिकारों का हनन नहीं करते, नाउ द गुड सिटीजन of his own free will obey these laws and he take care of that everything he does is done with due regard to the right and well-being of the others। तो जो भी लॉ होते हैं उसका एक जो सही इंसान होता है पालन करता है सोसाइटी में, और दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। आगे देखते हैं, बट द बैड सिटीजन, जो गंदे लोग होते हैं, ओनली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम ब्रेकिंग दीज लॉज बाय फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। जो गंदे लोग होते हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है, उन्हें ऐसे ही रोका जा सकता है कि उन्हें डराया जाए कि अगर आप ये अपराध करेंगे तो इसके लिए इतनी सजा है, तो वो रुकेंगे। एंड द नेसेसरी स्टेप टू कंपेल द बैड सिटीजन टू एक्ट एज अ गुड सिटीजन आर टेकन बाय दिस फोर्स। और यही वो फोर्स होती है जो गंदे लोगों को अच्छा बनाती है। द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द लॉ इन order in the state is the hands of a minister who is responsible to the state assembly and act through the inspectors जनरल ऑफ पुलिस। तो वो कौन होता है, वो किसके हाथ में होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके हाथ में होती है, और वो पुलिस वालों के हाथ में भी होती है, उन्हें वो आदेश भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड सेरेमनीज मीन्स, कस्टम और सेरेमनीज माने क्या होता है, जो भी अपने रीति रिवाज होते हैं उन्हीं को कस्टम एंड सेरेमनीज कहते हैं। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, हैबिट्स एंड ट्रेडिशन, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, सुपरस्टिशन एंड फॉर्मेलिटीज, या फिर यूजुअल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस राइट। तो कस्टम एंड सेरेमनी माने होता क्या है, फेयर एंड फेस्टिवल, क्या मेले होते हैं, ये तो हटा देंगे, मेले नहीं होते। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, ये भी हटा देंगे। अब बचा दो, हैबिट एंड ट्रेडिशन, जो आदतें होती हैं, और ट्रेडिशन मतलब जो हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं वो होते हैं कस्टम एंड सेरेमनीज माने, या फिर यूजुअल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस राइट। तो रिलीजियस राइट माने उनके धार्मिक अधिकार, किसी के भी धार्मिक अधिकार को हनन होने से बचाना। तो इसका सही आंसर है डी। तो यूजुअल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस राइट्स, तो धार्मिक अधिकारों और उनके रीति रिवाजों का पालन करना, यही है एक्सप्रेशन ऑफ कस्टम एंड सेरेमनीज का मीनिंग। आगे देखते हैं, they are made to secure the property of citizen against theft and damage means that the law। तो वो लोगों की प्रॉपर्टी और उनकी सुरक्षा करना, या किसी भी चीज़ को चुराने से रोकना या डैमेज करने से रोकना, उसका मतलब क्या है, सेफ गार्ड पीपल पोजेशन अगेंस्ट बीइंग स्टोलन और लॉस्ट, लोगों की चीज़ों को बचाना चोरी होने से, या फिर इनिशिएट्स प्रोसेस अगेंस्ट द ऑफेंडर्स ऑफ द लॉ, जो ऑफेंड कर रहे हैं लॉ को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोसेस करना, या फिर हेल्प इन रिकवरिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, या जो चोरी हो चुका है उसे वापस दिलवाना, या फिर असिस्ट द सिटीजन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन और डिस्ट्रॉयड, या फिर जिसकी प्रॉपर्टी चोरी हो गई या फिर ख़त्म कर दी गई है उसे सांत्वना देना। तो सबसे सही आंसर इसका क्या लग रहा है आपको, जब दिया गया हमारे पास, दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन एंड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड डैमेज, तो जाहिर सी बात यही सही होगा कि सेफ गार्ड करना, लोगों के पोजेशन माने जो उनका खुद का सामान होता है उसको सेफ गार्ड करना, उसे बचाए रखना, उसे बचाना। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इम्प्लाइड इन द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से
पैसेज में था। तो द पुलिस हार्डली सक्सीड इन कन्वेनिंग बैड सिटीजन इनटू गुड। तो पुलिस बहुत मुश्किल ही होता है, कभी कभी ऐसा कर पाती है जो बुरे लोगों को अच्छा बना पाए। तो ये तो नहीं दिया गया था पैराग्राफ में, तो इसे हटा देंगे। आगे देखते हैं, क्रिमिनल्स हु फ्लॉट द लॉ आर सेल्डम ब्राउट टू बुक। जो लॉ तोड़ते हैं उन्हें पकड़ा जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन पीसफुल सिटीजन सेल्डम वायलेट द लॉ। तो जो पीसफुल सिटीजन होते हैं वो वॉयलेट लॉ नहीं करते हैं, ये तो सही है। द पुलिस चेक्स द सिटीजन वेदर दे आर गुड और बैड फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ। पुलिस पहले चेक करती है लॉ को तोड़ के कि सिटीजन अच्छा है कि खराब, ऐसा तो नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सी नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। राइटर जो लेख लिख रहा है ऊपर, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पुलिस की क्या काम नहीं है। टू चेक वायलेंट एक्टिविटीज ऑफ सिटीजन। अगर कोई सिटीजन वायलेंट एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब हमला कर रहा है किसी के ऊपर, उसे चेक करना, ये तो है। टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ खराब हो रहा है तो वह उस टाइम पीस मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये भी है। टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ सिस्टम। लोगों की प्रिविलेज माने उनकी जो प्रिविलेज माने आप ऐसा समझ लीजिए जो भी उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें उनकी रक्षा करना, या फिर टू इंश्योर पीस अमंग सिटीजन बाय सेफगार्डिंग इंडिविजुअल राइट, या फिर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसमें क्या पूछा गया, क्या नहीं है, तो यहाँ पे टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ये नहीं है। ये किसका काम है, ये आर्मी का काम है, तो ये पुलिस का काम नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इम्पायर्ड इन द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट पैसेज में नहीं है। लॉ प्रोटेक्ट दोज हु रिस्पेक्टेड। लॉ उन्हें बचाता है जो उसकी इज्जत करते हैं, सही है। अ क्रिमिनल इज डिटर्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम ओनली फॉर फियर ऑफ द लॉ। कोई क्रिमिनल कोई क्राइम नहीं करता है क्योंकि वो लॉ से, मतलब जो भी नियम कायदे कानून है उनसे डरता है, ये भी सही है। द फोर्सेस ऑफ द लॉ हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू रिस्पॉन्सिबल वन। जो लॉ होता है वो इररिस्पॉन्सिबल मतलब गंदे लोगों को अच्छा बनाने में मदद करता है, ये भी सही है। आगे, लॉ इंश्योर पीपल्स रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली। कुछ मतलब लोग कुछ भी करें, कैसे भी रिलीजियस चीज़ें करें, लॉ उन्हें अलाउ करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लॉ यही कहता है। आगे देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया है, इन द क्वेश्चन नंबर 14 to 23 अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइंड below or the given alternative to the underlined part which may improve in the sentence to the correct alternative। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है और आपको नीचे से निकालना है कि जो भी यहाँ पे दिया गया है उसकी जगह कौन सा इन चारों में से हो सकता है। तो सबसे पहले दिया गया है कि ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल। ना वो हंसता है और ना ही वो स्माइल करता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसकी जगह और क्या हो सकता है, नॉर ही स्माइल की जगह नॉन ही डज स्माइल, ये हो सकता है। नीदर डज ही स्माइल, ही डज स्माइल, ये हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ सुधार नहीं, या फिर नॉर डज ही स्माइल। तो यहाँ पे क्या होगा, ही डज नॉट लाफ नॉर डज ही स्माइल। तो यहाँ पे चौथा वाला सही हो जाएगा, नॉर डज ही, मतलब नॉर और ही के बीच में डज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डज लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे कोई मौका मिलेगा, आई शैल अटेंड द सेमिनार, मैं उस सेमिनार को अटेंड करूँगा, मतलब उसमें शामिल होऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही डज नॉट, ओके, गेट होगा यहाँ पे, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर शैल गेट होगा, या फिर गॉट होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा गेट। गेट जो है वही रहेगा। तो इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। अगर मुझे मौका मिलेगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। शैल गेट नहीं हो सकता यहाँ पे, शैल क्योंकि फ्यूचर की बात करी जा रही है, और गॉट माने जो काम हो चुका है, तो यहाँ पे गेट होगा। आगे देखो, द अदर शूक देयर हैंड्स हेड्स एंड मेड वेग नॉइसेस ऑफ द अप्रूवल। तो इसमें दिया गया है जो बाकी लोग हैं वो अपने सिर हिलाते हैं और अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं अपनी सहमति जताने के लिए। नॉडेड, नॉडेड माने सिर हिलाना होता है। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर दूसरा दिया है टर्न अराउंड होगा, या फिर हंग होगा। तो यहाँ पे होगा नॉड, नॉड माने
सर हिलाना। इसमें भी यही दिया है कि लोग अप्रूव करते हैं, अप्रूव माने सर हिलाते हैं, किसी बात में एग्री करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो आगे दिया है द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। दुनिया अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, द वर्ल्ड इज फेसिंग द क्राइसिस। यहाँ पे फेस्ड लिखा है, फेस्ड माने हो चुका काम, लेकिन हो चुका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ पे होगा द वर्ल्ड इज फेसिंग द क्राइसिस, मतलब जो काम हो रहा है अभी कि दुनिया बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।